प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलाइंस टीम की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं। और आजकल इन दिनों पिछले कुछ महीनों से राजीव गांधी के सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी बड़ी चर्चा में। वैसे तो 30 जून के बाद से ही वो चर्चा में आ गए, और जब बांग्लादेश की से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका द ब्लिट्स में एक खोजी पत्रकार सैयद सलाउद्दीन चौधरी ने उनके निजी जीवन के बारे में जब लिखा और कांग्रेस या उनकी तरफ से या उनके परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, उसे डिनाई नहीं किया गया, तो जनता में एक तरह का आक्रोश फैल गया। इतना ही होता तो चलता, उनका निजी जिंदगी है, चाहे जैसे रहें। अमेरिका दौरा के दौरान उन्होंने आरक्षण पर, आरएसएस पर, देश में सिखों की स्थिति पर, मुसलमानों की स्थिति पर, धार्मिक स्वतंत्रता पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर और भारत की आर्थिक विकास में की जा रही कार्यवाही पर जो नकारात्मक विचार वहाँ उन्होंने व्यक्त किए, उससे देश में बहुत आक्रोश है। स्थिति यहाँ तक आ गई कि तमाम लोगों ने उनका घेराव करने, उनके विरोध में मार्च करने और कुछ अभद्र टिप्पणियाँ भी नेताओं ने कसनी शुरू कर दी। इसके लिए बचाव में उतरे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन 17 सितंबर को एक पत्र लिखा, जिसमें राहुल गांधी के ऊपर भाजपा नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आक्षेप, आरोप और धमकियों को रोकने का आह्वान किया गया। इसके जवाब में भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए कहा कि राहुल गांधी को उनकी पुरानी यादें ताज़ा कराइए। उन्होंने मोदी के बारे में, आरएसएस के बारे में, भाजपा के बारे में क्या क्या नहीं कहा, कितनी गालियां दी, और विदेशों में जाकर के देश विरोधी बयान देना, देश विरोधी लोगों से मिलना और गलत बयानी करना कितना उचित है। आइए हम राजनीति में ना जा कर के ये देखते हैं कि आखिर राहुल के बिगड़े बोल ज्योतिष के आईने में। राहुल गांधी के जन्म का विवरण हम पहले भी दे चुके हैं, पहले की वीडियो में। उनका लग्न तुला है, जहाँ पे बकरी गुरु बैठा हुआ है। राशि धनु है, जिसमें 2 डिग्री पर चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा है। पंचम में राहु है, सप्तम में शनि है, नीच का शनि है, अष्टम में बुध है, नवम में सूर्य और मंगल है, दशम में शुक्र है, एकादश में केतु है। ये उनकी चार्ट की जन्म कुंडली की बेसिक स्थिति है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी की मानसिकता को जज करने के लिए सबसे पहले हम उसके चंद्रमा और बुध को लेते हैं। चंद्रमा बुध पंचम भाव, तृतीय भाव और नवम भाव, इनको लेते हैं। उनके लग्न में शुक्र के परम विरोधी गुरु बकरी भाव में बैठे हैं और तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। यानी राहुल गांधी हमेशा विवादों में रहेंगे।
और विवादों में रहना उन्हें अच्छा लगता है। दूसरी बात कि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है, जो सोचता है कि वही सही कह रहा है, वही सही सोच रहा है, बाकी दुनिया बेवकूफ है। पंचम भाव में राहु बैठा है, हाउस ऑफ विजडम में। हाउस ऑफ विजडम में राहु शनि की राशि में बैठा है। राहु भोगी ग्रह है, राहु भ्रम फैलाता है, और उसका राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शनि 7वें भाव में नीच का होके बैठा है। तो भ्रम फैलाने की नियत से वो अपनी वाणी को संयमित नहीं रख पाते। रही बात कि उनका झुकाव चाइना की तरफ, परंपरा विरोधी चीज़ों की तरफ, हिंदू विरोध की तरफ और अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति, हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे बाहर हो अपमान करना, और खुद कश्मीरी पंडित बताना, जो कि तथ्यों से परे है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। ये उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। ज्योतिष में एक सूत्र है कि लग्न में गुरु हो, सप्तम में शनि हो, तो मानसिक संतुलन बिगड़ने का संकेत होता है। और अभी राहु में शनि, शनि में शुक्र चल रहा है। जैसा हमने पहले बताया कि राहु शनि की राशि में बैठा है, शनि क्या रिजल्ट देगा। और गुरु से बकरी गुरु से दृष्ट है तो 3, 6, 1 इनका भी रिजल्ट देगा। यानी ऐसा व्यक्ति समाज को बांटने का कार्य करेगा, लोगों में आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा। और चूंकि शनि और राहु ये दोनों परंपरा के विरोधी हैं, उनका झुकाव चाइना की तरफ शायद इसी नाते है कि राहु और शनि दोनों परंपरा के विरोधी, अपनी संस्कृति के विरोधी, दूसरे देश की प्रशंसा करने वाले, अपने देश की को जितना नीचा दिखाना हो अनर्गल आलाप करने वाले, प्रलाप करने वाले होते हैं। इधर ये तो सच है कि जब तक उनका राहु में शनि चलेगा 2026 तब तक ऐसे ही बकवास करते रहें। अब दोनों तरफ से, एक तरफ पूरे देश में कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर खतरा बताया। अब हम इस दृष्टिकोण पे चलते हैं, क्या राहुल गांधी को खतरा है? तो देखिए, शनि सप्तम भाव मारक भाव में बैठा है, जिसकी अंतर्दशा चल रही है। राहु शनि का ही रिजल्ट देगा। ऊपर से तीसरा भाव और छठा भाव और लग्न बृहस्पति के नाते उसका भी रिजल्ट देगा।
शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र दशम भाव में है और शुक्र नक्षत्र में, मुख्य नक्षत्र में शनि के है और शनि नीच का है। शुक्र लग्नेश होने के साथ साथ रंध्रेश यानी लग्न से 8वें भाव का स्वामी भी है, जिसको मार्कत्य दोष है। अभी गोचर में शनि बकरी है, इस नाते उनको चंद्र राशि से द्वितीय भाव और तृतीय भाव दोनों का परिणाम मिल रहा है। गुरु उनकी राशि से छठे चल रहा है, वो भी खराब है। राहु उनकी राशि से चौथे चल रहा है, वो भी खराब है। केतु उनकी राशि से 10वें चल रहा है, वो भी खराब है। तो दशा भुक्ति ये बताती है कि हाँ खतरा तो है, उनके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश होगा, रैलियां होगी, उनके पुतले फूंके जाएंगे और वो उनकी सुरक्षा को भी खतरा है, लेकिन जीवन को खतरा नहीं है। तो जो लोग चाहे शिवसेना के संजय राउत कह रहे हों या भाजपा की तरफ से कुछ नेता कह रहे हों, ये आने वाले दिनों में बढ़ेगा और ये सिलसिला 13 फरवरी 2025 तक चलेगा। राहुल गांधी जी की बहन प्रियंका गांधी जी, उन्हें भले बब्बर शेर कहें, लेकिन बब्बर शेर अब अपने मादे में घुस गया है और अगर उसने संयम नहीं बरता तो मान के चलिए कि उनकी सुरक्षा में सेंध लग जाएगी। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से भी अनुरोध करते हैं, एसोलेंस की तरफ से राहुल गांधी जी को भी अनुरोध करते हैं और प्रियंका जी से भी, कि झूठ का प्रलाप न करें बब्बर शेर। काहे को जब अमेरिका से आया तो 10 जनपद में घुसा पड़ा हुआ है, जब कोई चुनाव चल रहे हैं। बब्बर शेर है कि भेड़िया है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन ज्योतिष के अनुसार राहुल गांधी का बर्ताव उनके चार्ट के अनुसार ही है। हम उनके निजी जिंदगी पर नहीं जाते हैं। इतने तक ही, जब अगर कभी पूछेगा कोई भी ज्योतिषी जानता है कि अगर पंचम और सप्तम का संबंध हो तो प्रेम विवाह होता है, और सप्तम का स्वामी अगर द्विस्वभाव राशि में हो तो बहुप्रेम होता है। इतना ही संकेत काफी है। बाकी द ब्लेड्स में जो लिखा गया है, जिसका कि आज तक न कांग्रेस पार्टी, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न सोनिया गांधी, किसी ने आज तक खंडन नहीं किया है। और द ब्लेड्स के फौजी पत्रकार सैयद ताल ठोक के कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी, उनकी नागरिकता को लेके, उनके पासपोर्ट को लेकर के। इसलिए हम सावधान करते हैं। एक ज्योतिषी की तरफ से हमारी टीम ने जो रिसर्च किया है, सोलेंस टीम ने, उस आधार पर हम देश को ये सावधान करते हैं
कि ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को संयमित रहने और देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करें और समाज को बांटने का अगर वो कोई इस तरह के विवादित बयान देते हैं तो उसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि देश अगर संगठित रहेगा, देश अगर सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।